कहानी की शुरुआत पूजा के उस शांत और पवित्र माहौल से होती है जहां पूरे घर में शंख और मंत्रों की आवाज गूंज रही होती है। तुलसी अपने परिवार के साथ पूजा में बैठी होती है। उसके चेहरे पर वही शांति और विश्वास झलक रहा होता है जो हमेशा हर मुश्किल वक्त में उसके साथ रहा है। लेकिन उसे क्या पता था कि इस पूजा के बीच एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसके विश्वास, उसके रिश्ते और उसके प्यार की नींद को हिला देगा। उसी समय नो और उसकी बहन भी वहां पहुंचती हैं। दोनों के चेहरे पर अजीब सी गंभीरता होती है। नो के मन में भारीपन है, जैसे वह बहुत दिनों से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो और अब वह बोझ और नहीं उठा पा रही। वह धीरे धीरे आगे बढ़ती है और खुद से बुदबुदाती है, आज मैं सब कुछ कह दूंगी, अब और नहीं छिपा सकती। इधर मेहर, जो पूजा के दूसरी ओर बैठा होता है, अपने अंदर एक अजीब सी घबराहट महसूस कर रहा होता है। उसके चेहरे पर तनाव और बेचैनी साफ झलकती है। तुलसी यह देखती है और तुरंत उससे पूछती है, मेहर तुम इतने परेशान क्यों हो? कुछ हुआ है क्या? मेहर उसे देखता है, उसकी आंखों में कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द उसके गले में ही अटक जाते हैं। उसके होंठ हिलते हैं, मगर आवाज नहीं निकलती। वह चाहता तो है कि तुलसी को सब कुछ बता दे, वो सच्चाई जो लंदन में हुई, वो बातें जो नोएना से कही गईं, लेकिन जैसे ही वह बोलने की कोशिश करता है, कुछ ऐसा घटता है जो उसे रोक देता है। शायद किसी का आगमन या फिर उसके भीतर का डर, लेकिन वह सच्चाई बताने से खुद को रोक लेता है। इस बीच नोएना धीरे धीरे तुलसी के पास आती है। उसकी आंखों में डर और दृढ़ता दोनों हैं। वह कहती है, तुलसी मुझे तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है। तुलसी सहज भाव से मुस्कुराती है और कहती है, हाँ बताओ ना, क्या बात है? मेहर ने तुमसे क्या कहा? नोएना कुछ पल के लिए रुकती है। उसकी बहन उसे इशारा करती है कि अब वक्त है सब कुछ कहने का। और फिर नोएना जैसे एक बम की तरह सच उगल देती है। उसके शब्द हवा में ठहर जाते हैं, मेहर मुझसे प्यार करता है। उसने मुझे आई लव यू कहा है। यह सुनते ही पूजा का माहौल एक पल में बदल जाता है, जैसे घर की सारी दीवारें इस सच को सुनकर कांप उठी हों। तुलसी के चेहरे से रंग उड़ जाते हैं, उसके हाथ से आरती की थाली छूटने लगती है। मेहर वहीं खड़ा रह जाता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। वह कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसके पास कोई सफाई नहीं है जो तुलसी के विश्वास के सामने टिक सके। तुलसी कुछ देर तक उसे देखती रहती है। उसकी आंखों में सदमा और अविश्वास दोनों हैं। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि वह तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतर आती है। वह धीरे से कहती है, अगर उसने कहा भी है तो जरूर कोई गलतफहमी होगी। मेहर ऐसा नहीं कर सकता। उसके ये शब्द सुनकर पूरा घर सन्न रह जाता है। नोएना को यकीन नहीं होता कि तुलसी इतनी बात सुनकर भी विचलित नहीं हुई, बल्कि वह एक बार फिर उसे ही गलत ठहराती है। मेहर कुछ कहना चाहता है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। मुझे तुम पर भरोसा है। यह सुनते ही नोएना के चेहरे पर एक तिरस्कार भरी मुस्कान उभरती है। वह कहती है, भरोसा? कभी कभी भरोसा सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तुलसी कुछ नहीं कहती, बस वहां से उठकर चली जाती है। उस पल घर के बाकी सदस्य भी चुप हैं। सब कुछ जैसे थम गया हो। दूसरी ओर कहानी एक और मोड़ लेती है। लंदन की उस रात की यादें मेहर के दिमाग में बार बार घूमने लगती हैं। फ्लाइट में जब वह हेमंत के साथ बैठा होता है तो वह उसे सारी बातें बताता है। हेमंत उससे कहता है, मेहर तुम्हें नोएना से दूर रहना चाहिए। उसके इरादे मुझे ठीक नहीं लगते। कहीं न कहीं वो तुम्हें पसंद करने लगी है। मेहर गहरी सांस लेकर जवाब देता है, ऐसी कोई बात नहीं है हेमंत। लेकिन कल रात मुझसे एक गलती हो गई। हेमंत चौंक जाता है। क्या हुआ? मेहर धीमी आवाज में कहता है, मैंने उसे छुआ, यहाँ तक कि उसे किस भी किया। लेकिन उसने मुझे गलत नहीं समझा। उसने मुझे दूर नहीं किया, बल्कि उसने मुझसे कहा कि शायद मैं तुलसी से सच में प्यार नहीं करता। हेमंत यह सुनकर कुछ देर तक खामोश रहता है।
फिर धीरे से कहता है, मेहर, कभी कभी छोटी सी चूक पूरी जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। अगर तुमने सच में कुछ ऐसा किया है तो तुलसी को खुद जाकर बता दो, लेकिन मेहर के पास कोई जवाब नहीं होता। उसका चेहरा अपराधबोध से भरा हुआ होता है। वह सिर झुका लेता है और खिड़की से बाहर देखते हुए कहता है, मैं बताना चाहता था, लेकिन अब वक्त निकल गया है। कुछ देर बाद फ्लाइट में हेमंत और मेहर सोने का नाटक करते हैं, क्योंकि वे नोएना और उसकी बहन की बातों को सुनना चाहते हैं। नोएना अपनी बहन से कहती है, वो मुझे पसंद करता है दीदी। वो बस अपने डर की वजह से मान नहीं रहा, उसकी बहन कहती है। पर तुलसी का क्या? नो जवाब देती है, तुलसी का प्यार सिर्फ उसकी आदत है, लेकिन मेरा प्यार उसकी सच्चाई। हेमंत यह सुनकर और भी चिंतित हो जाता है। उसे लगता है कि यह मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। इधर इस सारे हंगामे से दूर वृंदा अपने घर के बाहर रंगोली बना रही होती है। रंग बिरंगे फूलों से सजी वह रंगोली जैसे उसके जीवन की खुशियों की झलक दे रही होती है। लेकिन तभी वहां सुभाष आता है और बिना कुछ कहे उसकी रंगोली बिगाड़ देता है। वृंदा हैरान रह जाती है, ये क्या कर रहे हो सुभाष? वह बस मुस्कुराकर कहता है, कुछ चीजें जितनी खूबसूरत होती हैं उतनी ही जल्दी मिट भी जाती हैं। यह बात जैसे पूरे एपिसोड की थीम बन जाती है, जहां हर रिश्ता, हर भरोसा एक छोटे से झटके में टूटने के कगार पर है। पूजा का वह दिन अब सबकी जिंदगी में एक मोड़ बन चुका था। तुलसी ने भले ही अपने दिल को संभाल लिया हो, लेकिन उसके भीतर एक तूफान अब भी उमड़ रहा था। मेहर की खामोशी, नोएना के शब्द और उस रात की सच्चाई, ये तीनों मिलकर उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाले थे। आने वाले एपिसोड्स में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या तुलसी का विश्वास फिर से मेहर को सही साबित करेगा या फिर नोएना की चाल सब कुछ बिखेर देगी। एक बात तो तय है, अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां सच्चाई और धोखे की लड़ाई शुरू हो चुकी है, और इसका असर हर उस दिल पर पड़ेगा जो कभी प्यार पर यकीन करता था। वृंदा अपने आंगन में रंगोली सजा रही होती है। रंगों की बौछार से पूरा घर जैसे त्योहार की खुशबू में डूब गया था। तभी अचानक सुभाष वहां आ धमकता है। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। बिना कुछ कहे वह वृंदा की रंगोली पर पैर रख देता है। रंग उड़कर चारों ओर फैल जाते हैं, जैसे उसकी मेहनत को किसी ने रौंद दिया हो। वृंदा के चेहरे पर हैरानी और दुहक एक साथ उतर आता है। वह घबराई आवाज में पूछती है, ये क्या कर रहे हो सुभाष? सुभाष ठंडी हंसी के साथ कहता है, कर क्या रहा हूँ, वही जो तू डिजर्व करती है। शादी मेरी होने वाली है और तू अपने अमीर प्रेमी के साथ सड़कों पर घूमती फिर रही है। पूरे शहर में उसके साथ तस्वीरें खिंचवा रही है, रंगलियां मना रही है, और अब यहाँ आकर सीधी बनने का नाटक कर रही है। वृंदा कुछ बोल पाती उससे पहले ही उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं। सुभाष की बातों में नफरत की गहराई थी। तभी रणविजय वहां पहुंचता है। उसने पूरी बात सुन ली थी। वह तुरंत आगे बढ़कर वृंदा को सुभाष से अलग करता है। बस बहुत हुआ सुभाष, रणविजय की आवाज में ऐसा सख्त स्वर था कि सुभाष कुछ पल के लिए थम जाता है। रणविजय कहता है, जैसा तू चाहता है वैसा ही तो हो रहा है। शादी भी हो रही है, पैसे भी मिल रहे हैं, और बाहर की लड़की से भी तू रिश्ते निभा रहा है। फिर इसे क्यों तकलीफ दे रहा है? अगर ऐसा करता रहेगा तो नुकसान तेरा ही होगा। किसी और की जिंदगी बर्बाद करके तू अपनी खुशी नहीं बना सकता। वृंदा चुपचाप खड़ी रहती है, जैसे उसकी दुनिया एक बार फिर बिखर गई हो। उधर हवेली के अंदर एक और खेल चल रहा था। नोएना की बहन चूचू, जो हर जगह कान लगाए रहती थी, उसने हेमंत और मेहर की सारी बातें सुन ली थीं। वह दौड़ती हुई नोएना के पास पहुंचती है और कहती है, दी, मुझे पता चला कि वो दोनों तेरे बारे में बात कर रहे थे। मेहर कह रहा था कि अब वो तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगा। बस मिताली और अंगद की वजह से थोड़ा बहुत संबंध रहेगा, लेकिन दिवाली के बाद वो तेरे साथ बिजनेस भी खत्म कर देगा। नोएना यह सुनकर सन्न रह जाती है। उसकी आंखों में एक पल के लिए डर और गुस्सा दोनों दिखाई देते हैं। असल में मेहर और हेमंत सोने का नाटक कर रहे थे ताकि नो और उसकी बहन की बातचीत सुन सकें,
लेकिन अनजाने में चूचू ने उनकी ही बात सुन ली। मेहर के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि नोएना के साथ जो कुछ हुआ वह गलती थी या किसी साजिश का हिस्सा। पिछली रात की यादें अब भी उसके ज़हन में घूम रही थीं, शराब, धुंधली लाइटें और वह लम्हा जब उसने नोएना को छुआ, यहाँ तक कि उसे किस भी किया। लेकिन अजीब बात यह थी कि नोएना ने उसे गलत नहीं समझा। उसने उल्टा कहा था कि शायद वह तुलसी से सच में प्यार नहीं करता। हेमंत ने तब भी मेहर को समझाया था कि उसे नोएना से दूर रहना चाहिए क्योंकि उसकी नीयत साफ नहीं लगती। लेकिन मेहर ने बात टाल दी थी। अब उसे खुद महसूस हो रहा था कि हेमंत शायद सही था। लेकिन यह सच तुलसी को कैसे बताएं? क्या वह सब कुछ स्वीकार कर पाएगा? उसी समय तुलसी अपने कमरे में पूजा की तैयारी कर रही थी। मेहर वहां आता है, चेहरा उतरा हुआ, आंखों में घबराहट। तुलसी पूछती है, क्या हुआ मेहर? इतने परेशान क्यों हो? मेहर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन शब्द गले में अटक जाते हैं। जैसे ही वह सच्चाई बताने वाला होता है, तभी बाहर से आवाज आती है और माहौल बदल जाता है। पूजा शुरू हो जाती है और वह बात अधूरी रह जाती है। थोड़ी देर बाद नोएना और उसकी बहन भी वहां पहुंचती हैं। हवा में अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, लेकिन माहौल में कुछ अनकहा बोझ भी था। नोएना के चेहरे पर दृढ़ता थी। उसने तय कर लिया था कि आज वह तुलसी को सब सच बता देगी। तुलसी मुस्कुराकर कहती है, आओ नो, बैठो। क्या कहना चाहती हो? नो कहती है, कुछ ऐसा जो तुम्हारी दुनिया बदल देगा। लंदन में मेहर ने मुझसे क्या कहा था, आज मैं वही बताने आई हूं। मेहर यह सुनकर तमतमा जाता है, लेकिन बोल नहीं पाता। तभी नोएना जैसे बम फोड़ देती है, मेहर मुझसे प्यार करता है तुलसी। उसने खुद मुझे आई लव यू कहा था। वहां मौजूद सब लोग जैसे एक पल के लिए सांस लेना भूल जाते हैं। तुलसी की आंखें चौड़ी हो जाती हैं, चेहरा फीका पड़ जाता है, लेकिन वह खुद को संभालती है। मेहर कुछ बोलने की कोशिश करता है, नो, तुम गलत समझ रही हो, लेकिन नो बीच में ही बोल पड़ती है, गलतफहमी मेरी नहीं, तुम्हारी है मेहर। तुम खुद अपने दिल को नहीं समझ पा रहे। यह सुनकर तुलसी कुछ देर तक चुप रहती है। सबको लगता है कि वह टूट जाएगी, लेकिन उसकी आवाज में एक अजीब सा विश्वास था। मैं मेहर को जानती हूं, वह कहती है। वह ऐसा नहीं कर सकता। नो, तुम गलत हो। मैं अपने पति पर भरोसा करती हूं। नोएना की आंखों में हैरानी थी। उसने सोचा था कि तुलसी टूट जाएगी, लेकिन वह पहले से भी ज्यादा मजबूत निकली। वह गुस्से में वहां से चली जाती है। अब सवाल यह है कि जब मेहर को नोएना की असलियत पता चलेगी तो वह क्या करेगा? क्या वह सच में तुलसी को सब कुछ बता पाएगा या एक बार फिर चुप रह जाएगा? दूसरी ओर वृंदा की कहानी भी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी है। रणविजय का साथ उसे एक नई हिम्मत दे रहा है, जबकि सुभाष अपनी ही चालों में फंसने लगा है। कहानी अब उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां हर रिश्ता परीक्षा पर है, भरोसे की, प्यार की और सच्चाई की। आने वाले एपिसोड में शायद इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, लेकिन फिलहाल दर्शकों के दिलों में बस यही गूंज है कि क्या तुलसी इस बार भी मेहर का साथ देगी या नोएना की सच्चाई सामने आने के बाद सब कुछ बदल जाएगा।